दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड स्थापना दिवस के मौके को लेकर भव्य बनाने में जुटी है हेमंत सरकार। मुख्यमंत्री जनता को देंगे कई सौगात। झारखंड सरकार राज्य स्थापना दिवस की तैयारी में जुट गई है। इस समारोह को भव्य बनाने के लिए अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं और साथ ही सभी विभागों से रिपोर्ट मांगा गया है। राज्य स्थापना दिवस को लेकर हेमंत सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। 15 नवंबर को पूरे राज्य में आयोजित होने वाले झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर राज्य सरकार कई सौगात देने की तैयारी में है। मुख्य समारोह राजधानी रांची में किया जाएगा और प्रमंडल और जिला स्तर पर भी कार्यक्रम किए जाएंगे। राज्य स्थापना दिवस पर एक बार फिर से हेमंत सरकार के द्वारा सरकार आपके द्वार के तीसरे चरण की शुरुआत होने वाली है और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विभिन्न पदों पर चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र भी देने की तैयारी सरकार कर रही है। बड़ी खबर, गरीबों के निवाले पर आफत बरस रही है। राज्य में 4,94,481 ग्रीन राशन कार्ड धारियों को अप्रैल माह से राशन नहीं दिया जा रहा। राज्य के करीब 4,90,481 परिवारों को जिनका ग्रीन राशन कार्ड बना है, उन्हें 7 महीनों से राशन नसीब नहीं हो रहा। ग्रीन कार्ड धारकों को मार्च 2023 तक ही राशन वितरण किया गया है और मार्च माह में मात्र 53% ग्रीन राशन कार्ड धारियों को राशन मिला है, जबकि खाद्य आपूर्ति विभाग झारखंड सरकार ने अप्रैल 2023 तक के लिए ग्रीन राशन कार्ड के लाभुकों को राशन वितरण के लिए टेंडर के माध्यम से चावल खरीद करके दे दिया है। और कुछ इसी तरह का हाल एनएफएसए और ग्रीन राशन कार्ड के लाभुकों को प्रति माह 1 किलो चना दाल देने का मामला भी गत वर्ष से अधर में लटका हुआ है। बड़ी खबर, आंख बंद करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आरोप लगाकर झारखंड के मुकेश कुमार ने पेश कर दी ईमानदारी की मिसाल। बिना कोई कागज देखे ट्रेनिंग सेंटर पर योगदान करने के लिए ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया गया और ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, ये कहकर झारखंड के युवक ने बिहार के बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा से त्यागपत्र दे दिया। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम के जारी होने के बाद से बिहार में लगातार इसका विरोध किया जा रहा और झारखंड के भी कई युवाओं को नौकरी इसमें मिली है। कई जगह से बड़ी खामियां अब सामने आ रही है। उदाहरण के तौर पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में ऐसे अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर करके ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है जिनका एसटीईटी क्लियर नहीं है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 36 सीओ यानी अंचलाधिकारी को बदल दिया गया है। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी है। राज्य के अलग अलग जिलों में पदस्थापित और प्रस्थापन के लिए प्रतीक्षारत अंचल अधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। राज्य सरकार ने 36 अंचल अधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग की है, जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं अगली खबर की बात करें तो राज्य में बढ़ चुके हैं करीब 9 लाख मतदाता। 27 अक्टूबर को वोटर लिस्ट का प्रारूप किया जाएगा प्रकाशित। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग इस बार वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहा और वोटर लिस्ट में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 27 अक्टूबर को वोटर लिस्ट का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। और बता दें कि चुनाव आयोग के द्वारा इन दिनों करवाए जा रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण में राज्य में करीब 9 लाख मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। 27 अक्टूबर को जारी हो रहे मतदाता सूची के प्रारूप के मुताबिक राज्य में मतदाताओं की संख्या 2,50,59,746 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,28,24,009 है। यदि बात करें महिला मतदाताओं की तो इनकी संख्या 1,22,35,359 है। साथ ही अगली खबर की बात करें तो झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के 2 गांव में बरस रही आफत। अज्ञात बीमारी से 5 बच्चों सहित 7 की मौत। पश्चिम सिंहभूम जिले के नोवा मुंडी प्रखंड के 2 गांव में फैली अज्ञात बीमारी से 1 हफ्ते के भीतर 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 5 बच्चे शामिल हैं और 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार हैं। पश्चिम सिंहभूम जिले के नोवा मुंडी प्रखंड के 2 गाँव में फैली अज्ञात बीमारी से 1 हफ्ते के भीतर 7 लोगों की मौत हो गई है और इनमें 5 बच्चे शामिल हैं। 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार हैं। इसकी जानकारी मिलने पर मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीम भेजी गई थी और बताया गया कि नोवा मुंडी के रेंगो टोला और कातोड़िया में 3 वर्षीय सहित कई बच्चे बीमार हैं। अगली खबर की बात करें तो सरायकेला के आदित्यपुर में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही एक घर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया। इस मामले में आरोपी भुक्तभोगी का साला निकला है। बता दें कि सरायकेला आदित्यपुर थाना क्षेत्र के बड़ा गम्हरिया के विजयनगर में हुई चोरी की वारदात मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर दिया है। जियाड़ा स्थित एसपी कैंप कार्यालय में मामले का उद्भेदन करते हुए एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि बड़ा गम्हरिया के विजयनगर निवासी गौतम चटर्जी के घर पर 24 अक्टूबर की रात घर से 10.5 लाख नकद और जेवरात की चोरी कर ली गई थी। बड़ी खबर, चतरा में 5 दिन से लापता बच्चे का शव पड़ोसी के सेप्टिक टैंक से बरामद। झारखंड के चतरा जिले के एटखोड़ी में
पिछले 5 दिनों से लापता 6 साल के एक बच्चे का शव पड़ोसी के घर के सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया है। बच्चे के माता पिता का आरोप है कि गांव के रिश्तेदारों ने उसकी हत्या की है और पुलिस ने संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। मृत बच्चे के पिता रामवृक्ष साव ने पुलिस को बताया कि उसका पुत्र पास के गांव के स्कूल में नर्सरी का छात्र था। 21 अक्टूबर को स्कूल से लौटने के बाद बैग घर में रखकर आसपास कहीं निकला और इसके बाद से लौटकर नहीं आया। इसके बाद से उसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन कोई अता पता नहीं चल रहा था। परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने यह अभियान चलाया और सेप्टिक टैंक से दुर्गंध आने पर ढक्कन खोलकर जांच की गई और पहले बच्चे का जूता वहां दिखा। इसके बाद उसका शव टैंक से बरामद किया गया। बड़ी को राज्य में फसल राहत योजना को लेकर झारखंड के अन्नदाता उदासीन। अब तक करीब 13 लाख किसानों ने ही करवाया है रजिस्ट्रेशन। झारखंड के किसान फसल राहत योजना का लाभ नहीं ले रहे। योजना का लाभ लेने के लिए निबंधन करवाने की आवश्यकता है, लेकिन किसान निबंधन करवाने ही नहीं पहुंच रहे। झारखंड में साल 2022 की तरह इस साल भी मानसून ने किसानों को धोखा दे दिया है। जब राज्य के किसानों को खरीफ फसल के लिए पानी की आवश्यकता थी तब बारिश नहीं हुई और लिहाजा खेतीबाड़ी पर खराब असर पड़ा है। राज्य के लगभग 28 लाख हेक्टेयर जमीन में से 10 लाख हेक्टेयर जमीन खाली रह गई है और जिन किसानों ने किसी तरह धान और अन्य खरीफ की फसल लगाई है उनकी उपज बहुत कम हुई है। और इस परिस्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने झारखंड फसल राहत योजना को इस वर्ष चालू रखा है, लेकिन हैरत की बात यह है कि बेहद खस्ताहाल स्थिति में होने के बावजूद किसान इस योजना के तहत निबंधन नहीं करवा रहे। राज्य में करीब 45 लाख से अधिक किसानों में से 13 लाख से कुछ ही ज्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। ऐसे में कृषि विभाग ने इस योजना का लाभ लेने के लिए निबंधन की तिथि 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। बड़ी खबर सरायकेला में बीजेपी की संकल्प यात्रा में बाबूलाल मरांडी ने सूबे के मुखिया पर बोला हमला। कहा कि बसूली वाली सरकार से तंग है जनता। सरायकेला में बीजेपी की संकल्प यात्रा हुई और यहां खरसामा डाक बंगला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सभा को संबोधित किया और जहां पर उन्होंने सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन पर कई मामलों को लेकर हमला किया। बता दें कि झारखंड भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी खरसामा शहीद बेदी पर पहुंचे और खरसामा के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद उन्होंने एक विशाल रोड शो किया और सभा में आए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन कुछ नहीं कर पा रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ट्रांसफर पोस्टिंग के भी बहाने हेमंत सरकार पर हमला बोला और कहा कि झारखंड के तमाम सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और पुलिस वाले भी इस वसूली वाली सरकार से तंग आ चुके हैं। बड़ी खबर राज्य के सरायकेला में ट्रेलर गाड़ी पर लोड 810 किलोग्राम गांजा जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। बता दें कि सरायकेला पुलिस को अवैध गांजा कारोबार के विरुद्ध कार्रवाई में अब तक की सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कुल 810 किलोग्राम गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, साथ ही एक ट्रेलर गाड़ी जब्त किया है। हालांकि ट्रेलर से साथ चल रहा स्कॉर्पियो सवार तस्कर भागने में सफल रहा। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए सरायकेला एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि जिला पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि बड़े पैमाने पर गांजे की तस्करी की जा रही है। इसके बाद चांडिल एसडीपीओ संजय सिंह के नेतृत्व में छापेमारी के लिए पुलिस की विशेष टीम का गठन किया गया था। बड़ी खबर साहिबगंज में 1000 करोड़ अवैध खनन घोटाले के दावे को सरकार ने बता दिया गलत और ईडी को पत्र लिखकर कही है बड़ी बात। साहिबगंज में 1000 करोड़ की अवैध खनन घोटाले के दावे को गलत बताते हुए राज्य सरकार ने ईडी को पत्र लिखा है। सरकार की ओर से भेजे गए इस पत्र में ईडी के दावों को गलत साबित करने के लिए वैध खनन, राजस्व और परिवहन की उपलब्ध सुविधा के आंकड़ों की मदद ली गई है और ईडी ने जांच के दौरान साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ रुपए का अवैध खनन होने का दावा किया था, जबकि सरकार की ओर से भेजे गए पत्र में ईडी के दावों को गलत साबित करने के लिए सभी आंकड़े 1000 करोड़ रुपए के राजस्व के नुकसान को आधार मानकर तैयार किए गए हैं। बड़ी खबर छिटपुट घटना के बीच साहिबगंज में मूर्ति विसर्जन शांतिपूर्ण ढंग से हुई। डीसी एसपी ने जिलेवासियों को दी बधाई। साहिबगंज में शांतिपूर्ण तरीके से मूर्ति विसर्जन किया गया है। इसको लेकर डीसी और एसपी ने जिलेवासियों और पूजा समितियों को बधाई दी है। प्रशासन की ओर से विसर्जन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे और साहिबगंज में मूर्ति विसर्जन को लेकर रांची से 2 वरीय पदाधिकारी भी कैंप कर रहे थे। संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इस मौके पर अखाड़ा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पुलिस कप्तान ने भी अखाड़ा का लुत्फ उठाया और शांतिपूर्ण विसर्जन के लिए एसपी और डीसी ने जिलेवासियों और पूजा समिति को बधाई दी है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो आरोपों से चिढ़ चुकी है महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे की डिग्री पर कसा तंज। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों की जांच कर रही संसद की आचार समिति और इस मामले पर पहली बैठक करेगी। इसमें समिति के समक्ष सांसद निशिकांत दुबे और वकील अनंत देहादराई के बयान दर्ज किए जाएंगे। उधर इस मुद्दे पर निशिकांत दुबे और महुआ मोइत्रा के बीच ट्विटर वॉर जारी है। निशिकांत दुबे ने
अपनी शिकायत के संबंध में IT मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से जांच में सहयोग करने का आश्वासन दिए जाने पर साझा किया है। इसके जवाब में महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करके नाम लिए बिना निशिकांत दुबे को फर्जी डिग्री वाला कहकर तंज कसा। वहीं इस पर निशिकांत दुबे ने आगे लिखा कि महुआ को जवाब देना है कि दुबई में NIC का मेल खुला या नहीं, पैसे के बदले प्रश्न पूछे कि नहीं, विदेश जाने के खर्च किसने उठाए, कभी लोकसभा स्पीकर या विदेश मंत्रालय से कभी विदेश जाने की अनुमति ली या नहीं। सवाल अडानी डिग्री या चोरी का नहीं, देश को गुमराह करने और भ्रष्टाचार का है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने 2 हैशटैग भी लगाए हैं। एक और खबर की बात करें तो राज्य के गिरिडीह जिले में उपेंद्र गोस्वामी के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए गोलबंद हो चुके हैं ग्रामीण। बता दें कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बेल्डी निवासी उपेंद्र गोस्वामी के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीण गोलबंद हो गए हैं। काफी संख्या में ग्रामीण महिला एवं पुरुषों ने एकजुट होकर हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी को लेकर आवाज बुलंद की है। पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 5 दिनों के अंदर हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो 1 नवंबर से ग्रामीण एकजुट होकर आंदोलन को बाध्य होंगे और मृतक उपेंद्र गोस्वामी के बच्चों के लिए सरकारी आवासीय विद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था एवं उनके आश्रितों को सरकारी सहायता उपलब्ध करवाने की मांग की गई है। बता दें कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बेल्डी में 24 अक्टूबर को कुछ अपराधियों ने स्थानीय निवासी उपेंद्र गोस्वामी की निर्मम हत्या चाकू से गोदकर कर दी थी।